धीरे धीरे जल्दी उठना चालू कर दिया है। देखना तो पड़ेगा लेक्चर्स, अटेंडेंस का सवाल है। सुबह से लेके अब तक मेरे और 17 और 19 सच्ची बताओ ना, एक्टिवा चलाने का अभी हॉर्न मारे बिना। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो अभी सुबह के बज गए हैं 7 और अभी धीरे धीरे जल्दी उठना चालू कर दिया है। अभी बैठूंगा पढ़ने के लिए और आज पूरा मतलब अभी थोड़े किलो 15 तारीख से पूरा मेरा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया। अभी क्यों हो गया वो मैं बताता हूँ। अभी 15 तारीख से मेरी चालू हो गई है कॉलेज, और कॉलेज में जाना तो नहीं है लेकिन लेक्चर्स पहले रहते थे 9 बजे और अभी वो लोग ने लेक्चर्स कर दिए 7:30 to 12 लेक्चर्स कर दिए। तो देखना तो पड़ेगा लेक्चर्स, अटेंडेंस का सवाल है। और एग्ज़ाम भी आ रही है 1 दिसंबर से कॉलेज की। क्लासेस भी कभी कभी रहते हैं 12 to 4। तो मतलब जैसे कॉलेज ख़त्म होती है बैठो CS के लेक्चर्स के लिए। तो अभी तो थोड़े टाइम से 4 to 9 है, तो वो अच्छा हो गया अभी थोड़े टाइम के लिए। तो चलो मेले में पढ़ लेता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। Few minutes later. It's 8:30 और अभी जस्ट पूजा करके आया। 3 दिन से मैंने पूजा नहीं की थी बिकॉज 7:30 से कॉलेज के लेक्चर्स से 7:30 to 12 कंटिन्यू, सिर्फ 20 मिनट का बीच में ब्रेक मिलता था। अभी वो 20 मिनट में नाश्ता और वो सब करने में टाइम निकल जाता था, तो पूजा करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी चाय नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वापस पढ़ेंगे 10 बजे। और चाय नाश्ता करने के बाद मैं बताता हूँ कि मैंने वेडनेसडे को व्लॉग क्यों नहीं डाला। अभी बज गए हैं 9:40 और बस 20 मिनट के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। और अभी मैं बताता हूँ कि मैंने वेडनेसडे को व्लॉग क्यों नहीं डाला। एक्चुअली मैं मंडे को मस्त आराम किया, मतलब पढ़े बड़े लेक्चर्स और वो सब देखे। और उसके बाद शाम को जयशंकर वो सब आए थे, उसके बाद वो लोग पाव भाजी लेके आए थे, तो खाया और मेरे से ओवर ईटिंग हो गया। तो ओवर ईटिंग हो गया तो वो तो ठीक है, लेकिन खाने के बाद मैं वॉक भी नहीं किया और आराम से ऐसे लेट गया मस्त। तभी मुझे पता नहीं चला, मुझे पता चला रात को 12 बजे कि भाई अभी प्रॉब्लम हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा सब लग रहा था। तो मैंने वो लेमन स्क्वीज़ करके पिया, फिर सोडा वोडा मुझे वैसे कुछ पीने का ही इच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ लेमन पिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर और थोड़ा लेमन पिया स्क्वीज़ करके, तो थोड़ा शांति मिला। फिर मैं जो सोया हूँ, खतरनाक वाला सोया हूँ। डायरेक्ट सुबह उठा 10:30 बजे। मेरे सुबह के 2 से ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स चले गए, 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30। तो 9:30 वाला भी चला गया, 3 लेक्चर्स चले गए मेरे। तो फिर मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर लिखा 10:50 वाला। तो फिर मूड नहीं था मुझे बनाने का। उसके बाद मैं स्टार्ट कर सकता था, और जब मैंने और उसके बाद भी मैंने 12 बजे भी अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट करता तो आराम से बन जाता ब्लॉग, लेकिन मेरा मूड ही नहीं था ब्लॉग बनाने का। किसी क्रिएटर का मूड नहीं रहता ना कुछ बनाने का, और ज़बरदस्ती वो बनाता है तो वो ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि भाई इसका मूड नहीं है, डालने के लिए डालते हैं। तो मुझे वैसा नहीं करना था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। देखो जैसे मेरा मन है ब्लॉग करने का, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आज भी मेरा मन नहीं होता तो ये ब्लॉग सैटरडे को भी नहीं आता है, आराम से मैं डालता है वेडनेसडे को, बिकॉज मूड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मन किसी काम में मन नहीं लगता, अगर वो काम करते हो तो फिर वो काम बिगड़ता है। अगर और जैसे तैसे बना भी दिया तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि ये ब्लॉग इसने डालने के लिए डाल दिया है, ज़बरदस्ती डाला है, इसका कोई इंटेंशन नहीं था बनाने का। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो अभी चलो पढ़ाई कर लेते हैं। अभी तो 26-27 डेज बाकी रह गए एग्ज़ाम्स के, तो एकदम जोश से एकदम मस्त से पढ़ाई करते हैं। वाइस 12 बज गए हैं, बस 2-3 मिनट बाकी होगा 12 बजने में। और मेरा सुबह से लेके अब तक मेरे कितने चैप्टर्स हुए बताओ आपको। ट्रेडिशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशल कोर्ट्स, IPC, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट। 8 चैप्टर्स मेरे हो गए कंप्लीट अभी। और मुझे दोपहर में CPC और CRPC करना है और आर्बिट्रेशन करना है, और 3 चैप्टर्स करना है दोपहर में। फिर बचेगा सिर्फ एक चैप्टर भी मैंने पढ़ा था। तो कल मैंने पूरे दिन में सिर्फ 3 चैप्टर किए, बिकॉज मैं डायरेक्ट एक्स भी कर रहा था, तो वो प्रैक्टिकल में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कल ज़्यादा डायरेक्ट एक्स किया था। और बस फिर अभी इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाकी रह जाएगा। वो सोच रहा हूँ आज रात को सोने से पहले कर लूँगा या फिर कल सुबह कर लूँगा। उसके बाद कल नया सब्जेक्ट चालू करना है,
मेरा एम है कि दिसंबर क्या नवंबर एंड तक मेरा चारों सब्जेक्ट हो जाए और होने वाला है, तो उसका कोई डाउट ही नहीं है, हो जाएगा। फिर दिसंबर में अपना सेकंड रिवीजन, फिर दिसंबर 10 मैं सोच रहा हूँ कि 10 दिसंबर तक सेकंड रिवीजन हो जाए और 10 से लेके 17 दिसंबर तक तीसरा रिवीजन और 17 और 19, 17, 18, 19, ठीक है, ये 3 दिन मैं सिर्फ करूँ पेपर सॉल्विंग। ऐसा कुछ प्लान दिमाग में है, अभी देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। पढ़ते पढ़ते भूख लगती है मुझे, तो मतलब खाना भी खाऊंगा ना अभी दोपहर में, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा तो आधे एक घंटे में वापस भूख लगेगी, तो कोई नहीं, दिमाग चलता है तो पेट खाली होता है ठीक है। तो चलो अभी मैं बैठता हूँ, आराम से टाइम पास करता हूँ 1 घंटा 1-1.5 घंटा, उसके बाद खाना खा के वापस पढ़ना है, 2-3 चैप्टर्स उड़ा देता हूँ। उसके बाद आज 4:45 को हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट का लेक्चर है, तो वो भी करना है। और हाँ, डायरेक्ट टेक्स्ट भी जो कल कराया था वो रिवाइज़ करना है, तो 4 बजे पहले मुझे ये सब काम निपटाना है। और जो ब्लॉग अभी बना रहा हूँ उसको भी साइड बाय साइड एडिट करते जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलेगा एडिट करने को रात को 3:30। अभी 1 बजे से पढ़ रहा था मैं, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट टेक्स्ट, मतलब पिछले आधे पौने घंटे से डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। उसके पहले मैं पढ़ रहा था जूरिस्प्रूडेंस, उसका 2 चैप्टर मैंने कर लिया, उसका 1 चैप्टर बाकी है, वो मैं भी रात को करूँगा या फिर कल सुबह, मतलब कल सुबह 2 चैप्टर करने पड़ेंगे अगर आज रात को मैंने 1 चैप्टर नहीं किया तो। और अभी लगी है भूख, ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले बता था कि मुझे पढ़ते टाइम पे भूख बहुत लगती है, तो अभी पहले खाना लेके आते हैं। थेपला और सेव मस्त अभी बैठ के खाता हूँ और पढ़ता हूँ। 1, 2, 3, come on! अभी मिला है मुझे ब्रेक 20 मिनट का, 7 बज के 7:20 को वापस लेक्चर चालू होगा, और उसके बाद वापस लेक्चर चालू और 9 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। तो अभी बस ऐसे ही रिलैक्स करूँगा आराम। कल बारिश हुई थी इसलिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या करने का। अभी बाहर थोड़ी बहुत ठंडक है मस्त, तो वो अच्छा है। ये पंखा करते फिर भी पंखे की हवा नहीं आती है। अब बज गए हैं और अब जाके मेरे लेक्चर्स हो गए ख़त्म, तो अभी बुक्स और वो सब रख देता हूँ अंदर। ज़्यादातर आप लोग सोच रहे होंगे कि जिम का पहले इतने ब्लॉग्स में दिखा रहा था कि लेग डे है, बाइसेप है, चेस्ट डे, लेकिन अब क्यों नहीं। और जो लोग नहीं सोच रहे तो सोचो, ठीक है, सोचो। तो उसका ये है, बैठ के बात करते हैं। तो जिम नहीं जाने का मेन रीज़न ये है कि टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज जब मेरे क्लासेस नहीं थे तब हम लोग जिम जाते थे, एकदम प्रॉपर टाइम और स्केड्यूल सब था, और रश भी नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रश नहीं था। 8 बजे भी जाता है ना तो इतना रश मिलता है कि आप बताओ, आपको मैंने 2-3 ब्लॉग में कंप्लेन भी किया रहेगा। तो इतना रश होता है, तो अगर एक एक्सरसाइज के लिए 20 मिनट खड़ा रहना पड़े तो मतलब जिम जाके मतलब भी क्या है। फॉर एग्जांपल ट्राइसेप में भी एक्सरसाइज अच्छी खासी रहती है, और ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज के लिए हम लोग को 20 मिनट खड़ा रहना पड़े तो मतलब क्या है फिर जिम जा। तो ऐसा हम लोग ने बहुत सोचा विचारा समझा, फिर लास्ट में डिसीजन लिया कि वैसे भी 17 नवंबर को ख़त्म होने ही वाला था, तो रहने दो, अभी नहीं जाना है, बिकॉज मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे पहले हम लोग 4 बजे जाते थे और 4 बजे अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे भी लेक्चर्स होते हैं, या और भाविक भी कॉलेज रहता है और वो सब रहता है उसका, तो नहीं होता। तो सोचा छोड़ो, रहने दो, नहीं जाते जिम, घर पे कर लेंगे। और अभी मैं भाविक यश कुछ सोच रहे कि घर पे सेटअप करने के लिए, तो अभी वो सोच ही रहे हैं। अभी हम लोग अभी कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स होता है तो व्लॉग में आपको पता चलने ही वाला है। अभी दूध और वो सब लेने के लिए मुझे नीचे जाना ही है, तो सोचा कि आज पूरे दिन घर में व्लॉग शूट हुआ है, तो थोड़ा बहुत नीचे का भी शूट करता और बाहर ही मैं व्लॉग एंड कर दूंगा। तो ठीक है, माइक ले लेता हूँ, बिकॉज घर में तो माइक की ज़रूरत पड़ती नहीं है। माइक की मैंने इसलिए लिया, आउटडोर का भी ब्लॉग करता हूँ तो ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज बैकग्राउंड साउंड बहुत आता है। तो ठीक है, निकलते हैं, माइक अटैच करते हैं, फिर निकल। तो वैसे माइक लगा लिया, अभी निकलते हैं हम लोग। एक्टिवा की चाबी लेते हैं, मास्क लेते हैं, पर्स लेते हैं और फटफट जाते हैं, दूध लेते हैं और आ जाते हैं। दूध ले लिया और अभी बस एकदम चुटकू सा राउंड मारते हैं और फिर जाते हैं डायरेक्ट घर पे, बिकॉज मुझे सच्ची बताऊँ ना, एक्टिवा चलाने का अभी बहुत कंटाला है। राउंड वाउंड मारने गए रहते तो वो बात अलग है, लेकिन अभी इधर में बहुत कंटाला आता है। 2-5 मिनट दूर है अपना घर,
फिर जाते हैं घर पे, बैठता हूँ आराम से, खाना वाना खाता हूँ और उसके बाद सोच तो रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। फिर देखते हैं, बिकॉज पढ़ाई तो करनी है। सोचा तो है कि आज जो पढ़ा है सर ने वो आज ही ख़त्म कर डालूँ, तो ये अच्छा रहता है। और बाहर भी कुछ ठंडक नहीं है, वो तो मैंने मेरे ख्याल से इतना गर्मी में बैठा था तब विंडो खोला, इसलिए मुझे ठंडा ठंडा लगा, वरना बाहर तो मतलब एक्टिवा चलाते तो ठंडी मतलब थोड़ा महसूस होता है, फिर रुका देते हैं तो कुछ ही नहीं। और ये लाइट्स देखो भाई, इस बिल्डिंग का ये देखो मस्त, बाउंड्रीज पे लाइटिंग लगाई है टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे कुछ फंक्शन चालू है, यहाँ पे भी मस्त लाइटनिंग्स लगी है, ऐसा लगता है मज़ा आता है, रास्ता एकदम मस्त दिखता है, ऐसा रहता है। तो चलो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर दे। अभी तो मैं जा रहा हूँ घर पे, तो हॉर्न मारे बिना आ जाते हैं भाई। तो चलो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा कोई भी रीज़न से और यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।